इंडिया में पहली बार इंटरनेट जमीन से नहीं आसमां से आने वाला है। एक्चुअली आने वाला क्या है, 8 दिसंबर 2025 में एक साइलेंट अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गई और पूरा टेलीकॉम गेम पलट गया। Starlink has inched a step closer to its India launch. Starlink की भारत में एंट्री हो रही है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री लगभग पूरी हो चुकी है। इलॉन मस्क की स्टारलिंक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ₹8,600 पर मंथ, डायरेक्ट फ्रॉम स्पेस टू योर होम। और ये सुनते ही एक सवाल आता है और आप भी सोच रहे होंगे जियो और एयरटेल का क्या होगा, उनका तो मोनोपोली था, वो क्या टूट गया? 2 साल तक उन्होंने 34,000 करोड़ पैसा कमाया और क्या अब वो सरेंडर करने वाले हैं? मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने बहुत कोशिश करी, उनका सिर्फ एक ही गोल था, पैसा बहाया कि स्टारलिंक इंडिया से दूर रहे। लेटर्स लिखे, मीटिंग्स करी गई, प्रेशर डाला गया, डिमांड सिर्फ एक ही थी, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन नहीं किया जाए जैसे 4G 5G में हुआ था। आर्गुमेंट ये था कि अगर जियो और एयरटेल ने स्पेक्ट्रम के लिए बिलियंस पे किए तो स्टारलिंक के लिए शॉर्टकट क्यों? लेकिन गवर्नमेंट ने फॉर ए चेंज ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। 16 अक्टूबर 2024 में टेलीकॉम मिनिस्टर ने साफ बोल दिया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं होगा और यहीं से गेम पलट गया। Satcom spectrum will be allocated administratively. That does not mean that spectrum does not come without a cost. स्टारलिंक अलग हो गया। स्टारलिंक अलग क्यों है? ट्रेडिशनल टेलीकॉम कैसे चलता है? फाइबर केबल से चलता है, मोबाइल टावर्स से चलता है, पावर सप्लाई, मेंटेनेंस, राइट ऑफ वे इश्यूज, हर विलेज में, हर सिटी में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से चलता है। स्टारलिंक कैसे चलता है? 7,800 प्लस सैटेलाइट से रियल वर्ल्ड स्पीड। अब आप मान लो कि कीनिया में उनका है 100 प्लस Mbps, मलेशिया में है 200 Mbps, यूरोप में है 135 Mbps और ये सब बिना ही किसी टावर के। इंडिया के लिए एंट्री आसान नहीं थी, लेकिन स्टारलिंक को भी इंडिया में आने में करीब 2 साल लग गए। ऑब्जेक्शंस हुई, सिक्योरिटी क्वेश्चंस उठाए गए, स्पेक्ट्रम डिबेट चला, लेकिन गवर्नमेंट का लकीली एक लॉजिक सिंपल था कि जहां फाइबर नहीं जा सकता है, वहां टावर्स नहीं लगाए जा सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है और वहां कनेक्टिविटी कैसे पहुंचेगी? आंसर है सैटेलाइट। इंडिया में आज भी करीब 63 करोड़ लोग ऑफलाइन हैं। डिजिटल इंडिया स्लोगन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता है। इंडिया टेलीकॉम मार्केट का स्केल समझते हैं। मार्च 2024 का डाटा था कि टेलीकॉम यूजर्स 121 करोड़ थे, इंटरनेट यूजर्स 95 करोड़ हैं। मार्केट लीडर्स कौन हैं? जियो 48 करोड़ सब्सक्राइबर्स, 42% रेवेन्यू शेयर और एयरटेल 29 करोड़ सब्सक्राइबर्स, 37% रेवेन्यू शेयर। बाकी वोडाफोन आइडिया तो स्ट्रगल ही कर रहा है। लेकिन ट्रूथ ये है कि रिमोट आइडियाज जियो और एयरटेल के लिए लॉस मेकिंग है, इसीलिए उनकी कोई एफर्ट्स भी नहीं है उन जगहों पे जाने के लिए। स्टारलिंक के लिए तो एक ही बात है, जियोग्राफी मैटर ही नहीं करती, क्योंकि मुंबई है, लद्दाख है, आइलैंड है, डेजर्ट है, एक ही बात है, स्काई जहां दिख रहा है वहां इंटरनेट चलेगा। इसलिए स्टारलिंक का रियल पावर है, रूरल वर्सेस अर्बन नहीं है, यूनिफॉर्म कवरेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ₹8,600 तो शॉकिंग सा लगता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखो। 8,600 पर मंथ चीप नहीं है, क्योंकि आप उसको कंपेयर कर रहे हो जियो फाइबर से जो 999 रुपीज से शुरू होता है। लेकिन स्टारलिंक का टारगेट अलग है, जैसे रिमोट होटल्स, माइनिंग साइट्स, ऑयल रिग्स, शिप्स, एयरलाइंस, बैकअप इंटरनेट फॉर एंटरप्राइजेस, ये उनका टारगेट है और उनके लिए ये पैसा ज्यादा नहीं है। यूएस प्राइसिंग को हम देखते हैं, $120 पर मंथ, वो है हमारा करीब 10,000 रुपया। हार्डवेयर में अनदर ऑलमोस्ट $500, वो है हमारा कोई 42,000 रुपया। तो प्राइसिंग एक्चुअली इंडिया के लिए तो कॉम्पिटेटिव है, क्योंकि हम तो अपने रुपये में कंपेयर करेंगे ना। मार्च 2025 had a real shock moment when suddenly Airtel announced partnership
with Starlink. Airtel has announced an agreement with SpaceX. Bharti Airtel has signed a deal with Elon Musk's SpaceX. मतलब ऐसे पता ही नहीं चला कि कैसे अनाउंस किया गया। और नेक्स्ट डे जियो ऑल्सो अनाउंस पार्टनरशिप विद स्टारलिंक। सेम कंपनीज जो स्टारलिंक को ब्लॉक करना चाहते थे वही अब उनके पार्टनर्स बन गए। पुरानी कहावत है कि क्लासिक बिजनेस रूल है, इफ यू कांट बीट देम डिस्ट्रीब्यूट देम। पार्टनरशिप का हिडन लॉजिक। स्टारलिंक का प्रॉब्लम इंडिया में क्या था? रिटेल रीच, इंस्टॉलेशन, लोकल सर्विस कंप्लायंस, वो जियो और एयरटेल दोनों मिलके क्लियर करेंगे। 25,000 प्लस फिजिकल स्टोर्स एग्जिस्टिंग है। कस्टमर बेस लोकल डिस्ट्रीब्यूशन बना पड़ा है। गवर्नमेंट फेमिलियरिटी है। विन विन है दोनों के लिए। बट रियल डेंजर ये है कि स्टारलिंक ग्लोबली डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल फॉलो करता है। आज पार्टनरशिप है मे बी अपनी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन कल किसको पता ये पार्टनरशिप ना ही रहे। इलॉन मस्क की हिस्ट्री बोलती है कि वो कंट्रोल रेयरली शेयर करता है। सो दिस कुड बी ए टेम्परेरी अरेंजमेंट टिल स्टारलिंक फुली सेटल्स इन इंडिया। मोनोपोली का प्रेशर अब शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जियो और एयरटेल आज मिलके 81% मार्केट कंट्रोल करते हैं। प्राइसेस कब बढ़ते हैं पता ही नहीं चलता है। जुलाई 2024 अगर याद होगा लोगों को तो 20-25% टेरिफ तो इन्होंने इकट्ठे ही दोनों ने बढ़ा दिया। अब सवाल ये है कि स्टारलिंक टॉवर इंडिपेंडेंट है, रीजन इंडिपेंडेंट है, बट प्राइसिंग प्रेशर जब आएगा तो क्या वो सर्विस क्वालिटी इंप्रूव कर पाएगा? सेक्टर्स जो ओवरनाइट चेंज होंगे जैसे एविएशन है, बॉर्डर कनेक्टिविटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, रिमोट एजुकेशन है, डिफेंस कम्युनिकेशंस है। तो स्टारलिंक ऑलरेडी यूएस मिलिट्री में यूज हो रहा है, तो इंडिया के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, बट रिस्क भी है। तो ये सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई नहीं है, ये कंट्रोल की लड़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्पेस की लड़ाई है। ग्राउंड मोनोपोली वर्सेस ऑर्बिट टेक की लड़ाई है। जियो और एयरटेल ने हार नहीं माननी है क्योंकि उन्होंने टाइम खरीदा है। अभी वो पार्टनर्स हैं, लेकिन गेम अब परमानेंटली बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, इसलिए यूज डिसाइड करता है कि वो रेवोल्यूशन बनाएगी या डिजास्टर करेगी। इंडिया के हाथ में चॉइस है और आने वाले मंथ्स बहुत लाउड होने वाले हैं। हम दोनों उस पर नजर रखेंगे कि होएगा क्या। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिला तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक टॉपिक के साथ।